समाज का सबसे बड़ा आर पार सत्ता के नाम पर। अच्छे दिन, काला धन, एक तरफ है तुष्टीकरण और सद्दाम, दूसरी तरफ है काम, काम और केवल काम। डॉलर और रुपया दोनों बराबर हो गए ना। भारत के इतिहास में पहली पार्टी है जिसका जेल मंत्री जेल में है और जेल के अंदर बलात्कारियों से मसाज लेता है। पृथ्वी चपटी 2-3 बार उन्होंने बोला, क्योंकि जिस धर्म के उपोषित करते हैं लोग, वो पृथ्वी चपटी अभी भी मानते हैं सर। इनके बारे में क्या मानते हैं? इनके बारे में कौन बात करेगा? जब तक इतिहास की नींव नहीं होगी, इमारत ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। IIT 7 बनाए 7 वर्षों में, एम्स 7 बनाए 7 वर्षों में, 320 नई यूनिवर्सिटी खोली है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। सीएनबीसी आवाज टक्कर में आज पब्लिक डिबेट का दिन है। गुजरात चुनाव करीब आते ही चौतरफा सियासी एक्शन और रिएक्शन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और राहुल गांधी की पद यात्रा पर सबसे तीखा कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पद यात्रा नहीं है बल्कि पद पाने के लिए एक यात्रा है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और उनके सपुत्र यानी बेटे रेहान वाड्रा भी शामिल हुए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर घोर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा यह परिवारवादी पार्टी है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार देश में डर और खौफ का माहौल पैदा कर रही है, लगातार बना रही है। इसलिए मैंने नफरत के खिलाफ, हिंसा और डर के खिलाफ भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, यानी यात्रा की शुरुआत की है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन का हिसाब और किताब मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सियासत के इस महायुद्ध में किसका दांव कितना भारी पड़ेगा, इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, यानी आज होगा सबसे बड़ा संवाद, जिसमें 2 धुरंधर प्रवक्ता होंगे। एक तरफ पैनलिस्ट होंगे तो दूसरी तरफ एनालिस्ट होंगे। હવે ગોટાળાની નહીં, ચૂંટણીનો મુદ્દો હોય છે વિકાસનો। डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। गुजरात का सियासी रण अब भीषण हो रहा है। पहले कांग्रेस ने औकात दिखाने का दांव चलते हुए पीएम मोदी पर वार किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी जोरदार पलटवार किया। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात, अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને सेवक के सेवादार ની બड़ी औकात होती है। और इसके बाद राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी जोरदार प्रहार हो रहा है। एक भाई पद माटे यात्रा करी रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी शामिल हुए, जिसके बाद बीजेपी ने इसे घोर परिवारवाद से जोड़ दिया। कि उनकी जो निगेटिविटी रही है, नकारात्मकता रही है, और जिस तरह से ये वोटों की जागीरदारी करते रहे हैं, लेकिन वोटों की जागीरदारी तो करते रहे हैं, लेकिन वो इस वोटों के जागीरदारों की ये मंडली लोगों के विकास पे कुंडली मार के बैठी हुई थी। तो चाहे पॉलिटिकल यात्रा हो, चाहे पाखंडी यात्रा हो, चाहे परिवार की यात्रा हो, लेकिन कम से कम उन्हें गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, मजदूर और किसान के जो जीवन में परिवर्तन और बदलाव आया है वो ना देखते हुए भी देख पाएंगे। उनके भांजे, उनके जीजा, सब लोग वहाँ पहुँचे उनसे मिलने के लिए, और अच्छा है। वेट लॉस तो हो ही रहा है कांग्रेस के नेताओं का, पॉलिटिकल वेट भी खत्म हो रहा है, जो गुजरात में, हिमाचल में पता लगेगा। इसी बीच गुजरात के सियासी मैदान से ताल ठोक रहे
अरविंद केजरीवाल पर ओवैसी ने तंज कसते हुए वार किया। और दिल्ली का एक छोटा रिचार्ज भी आया वार, उसका भी भरोसा मत करिए। लेकिन सवाल ये कि सियासी मैदान में किसका दांव सबसे दमदार है? आज जनता के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। तो आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। स्वागत करिए अखिलेश प्रताप सिंह का, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन आपका अखिलेश जी। स्वागत करिए शहजाद पूनावाला का, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। स्वागत करिए सूर्य कुमार मैथिल का, रुद्र विक्रम सिंह का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए संजीव कौशिक और सैयद जवाद का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। और इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैं सीधा पब्लिक के पास जाता हूं, क्योंकि पब्लिक का मुद्दा है। मैं दो पॉइंट्स आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्यों लगता है कि आज की चर्चा अहम है, जरूरी है। अपना हाथ खड़ा करिए, अपनी बात रखिए। सर, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी 27 साल से सत्ता में है और अभी फिर से उसको अगले 5 साल चाहिए, तो उसको बार बार मोदी जी को क्यों बुलाना पड़ रहा है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। जोरदार तालियां। क्या मोदी का सहारा है? आपका कोई सवाल? खड़े खड़े होकर पूछो। जी, मोदी का पूरा सहारा है। मोदी का सहारा है बस जी। ठीक है, आपका ये पॉइंट है। और मैं अब सीधा अखिलेश जी आपके पास जाता हूं। एक तरफ सवाल पूछा गया कि मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हाँ मोदी का सहारा है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम के आगे आपके पास कोई चेहरा और नाम नहीं बचता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल अगर आएंगे तो वो फायदा ही देंगे किसी चुनाव में उनको। मोदी जी खुद बोझ है बीजेपी पे और देश पे भी। मोदी जी जितना दौरा करें उतने बीजेपी वोट घटेगा, क्योंकि मोदी जी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके पहले वो 10-20 शब्दों का प्रयोग करते थे। क्या पिछले 8 वर्षों में उन शब्दों को किसी ने उनके मुख से सुना है? अच्छे दिन, काला धन, 2 करोड़ नौकरियां, ये गंगा मैया की सफाई, 100 स्मार्ट सिटी, दाऊद, बहुत सी चीजें हैं। तो जिस प्रधानमंत्री में इतना साहस नहीं है कि वो ये कह सके कि देखो भैया मैंने ये वादा किए थे पूरा कर दिया, तो उन शब्दों का उच्चारण नहीं करते, तो उनके पास है क्या? और गुजरात में मोदी जी और अमित शाह जी, ये पूरे देश में 2 ही लोग बीजेपी में जो अस्थायी हैं, बाकी लोग तो मनरेगा वाले हैं। कितने सीएम बदल दिए पिछले 5 सालों में गुजरात में? आप प्रयास तो आपने भी किया था बदलने का, एक कितने सीएम बदल दिए वहां पे? और क्यों बदले? जी, यही दिखाने के लिए ना, और खुद अपने आप को साबित कर दिए कि मेरे सीएम सब नकारा हैं, कोई यूज के नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसलिए हम इनको बार बार बदल रहे हैं। और उनका टिकट भी काट दिए। 1 मिनट 10 सेकंड अपने आप में स्थापित करता है कि आपकी सरकार के जो चेहरे थे, जो सरकार थी, वो फ्लॉप है। एक सवाल, क्योंकि इन्होंने जो बातें रखी उसका भी आप जवाब दीजिएगा। इन्होंने बोला नरेंद्र मोदी बोझ है, नरेंद्र मोदी जो है उनकी अब क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। मेरा पॉइंट यह है कि आपके पास सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करने का सहारा है। टारगेट से मेरा संदर्भ है कि अब आज रेहान वाड्रा पहुंचे एक भारत जोड़ो यात्रा में, प्रियंका वाड्रा पहुंची, रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे, तो गुस्सा आ गया भारतीय जनता पार्टी को। कह रही है कि मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि यही है परिवारवाद जिसकी हम बात करते हैं। देखिए 60 सेकंड आपके। अमीश जी, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले, क्योंकि मेरी माँ और मेरा परिवार गुजरात से आता है, तो हम गुजराती पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और गुजरात में मैं गया था अभी हाल ही में, तो कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है, काम बोले छे। इसका मतलब होता है कि काम बोलता है। अरे भाई, आप तो 32 वर्षों से सत्ता में नहीं है, तो अगर आप भी मान रहे काम बोलता है, तो ये तो एंडोर्समेंट है कि भाजपा का काम बोलता है। इससे बड़ा एंडोर्समेंट। हाँ, गलती से इन्होंने कांग्रेस का लोगो छाप दिया है। अखिलेश जी को गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा, मैं भाजपा का लोगो दे दूंगा। काम जरूर बोलता है और वो काम हमारा बोलता है। और मैं अब आता हूं कि देखिए, हमारे बीच में स्पष्ट है गुजरात की लड़ाई किस विषय पर है। एक तरफ है परिवार और भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ है काम का विचार। एक तरफ है कमीशन और डिवीजन, दूसरी तरफ है मिशन और विजन। एक तरफ है तुष्टीकरण और सद्दाम, दूसरी तरफ है काम, काम और केवल काम। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले, अब इन्होंने कहा मोदी जी बोझ है, बताइए 1990 से लेकर जो 2002-2001 तक
तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तब भी हमारा काम बोलता था और आज भी हमारा काम बोलता है। पर हाँ, क्योंकि हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है और सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज नहीं 10 सेकंड मैं आपको आगे काम तो गिनवाने दीजिए। काम गिनवाइएगा आगे। मैं पहले अखिलेश काम गिनवाता हूं। देखिए मैं कह रहा हूं शाहनवाज हुसैन ने जो बोला या मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला, उस बयान के ऊपर आपकी राय। रेहान वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा, उसके ऊपर परिवारवाद वाला तंज कसा है, क्या आपको लगता है इसकी आवश्यकता नहीं थी? देखिए, जब अपना अपना स्तर होता है, अब भाजपा में अपना इस लेवल का स्तर है, जिसके पास परिवार है। आप भी अवॉइड कर सकते थे कि वहां पर रॉबर्ट वाड्रा ना जाए। देखिए, जिसके पास परिवार है, जिसका परिवार है, वो तो परिवार तो फिर तो सब जगह जाएगा ही ना, रहेगा ही। इसमें भी परेशान है बीजेपी, क्योंकि इस यात्रा में लाखों लाख लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हम आपको भी और मोदी जी की या बीजेपी को और आप मीडिया वालों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग नहीं दिखाते हैं, वरना रोजाना 4-5 भाजपाइयों के तो हार्ट फेल होते। कितने मीडिया हाउसेज को परेशानियां होती कि इस यात्रा का पूरा विजुअल नहीं दिखाते हैं। तो जो समर्थन मिल रहा है वो सबको दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि चैनलों पे बहुत ज्यादा समर्थन है, बीजेपी का हार्ट फेल हो जाएगा एकदम। कोई ज्यादा एक सेकंड नहीं लूंगा। एक ही अंतर है, ये क्या छीना इनके और हम में एक ही अंतर है, मतलब छीना झपटी चलेगी क्या? कि अगर मेरी बात अरे जिसने 70 साल छीना झपटी की जनता से आज मैं 10 सेकंड ले रहा हूं तो छीना झपटी लग रही है। बस सुन लीजिए, देखिए उनमें और हम में केवल एक ही अंतर है, इनके लिए परिवार ही पार्टी है, हमारे लिए पार्टी और जनता परिवार है, यही फर्क है। इसलिए जब हम आगे निकलते हैं तो हम परिवार पूरे जनता को मानते हैं, ये परिवार को ही पार्टी मानते हैं। ये लोग कांग्रेस पे हमला करने से ये भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने ऊपर आमंत्रण कर दिया। क्या है भाई वो आमंत्रण? क्या है? ये वो परिवार है जिसने 2 बार सत्ता जिसकी बदौलत मिली थी और उसने प्रधानमंत्री पद त्यागा। और आदरणीय मोदी जी क्या कहते थे आडवाणी जी के लिए? क्या क्या आडवाणी जी के समक्ष पेश आते थे? वो पिता तुल्य थे ना, अपने परिवार का मुखिया बताते थे आप लोगों के चैनलों पे। और आज उनके साथ वो क्या कर रहे हैं? तो एक वो परिवार है और एक ये परिवार है जो प्रधानमंत्री का पद त्यागा। और यही आप लोग हैं और यही ये हैं कि जो बोलते थे कि अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का इसका उसका। तो ये चुनावी हमने अध्यक्ष चुन कर दिखा दिया। इनके यहाँ कब अध्यक्ष घराने से पर्ची आती है। अमीश जी समय प्रोपोर्शनेट में ही दे रहा हूं टाइम। ठीक है अखिलेश जी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अमीश जी देखिए, मैं जनता हमारे सामने देवतुल्य जनता बैठी है, मैं आपको आज एक रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता की तरह बताना चाहता हूं कि बार बार जनता भाजपा में विश्वास क्यों जताती है गुजरात में, क्योंकि मेरा परिवार गुजरात से आता है। 50 वर्ष पहले गुजरात में हर गांव में अकाल पड़ता था, बहुत बुरी स्थिति थी। मेरी मां मुझे बताती थी, मेरी नानी मुझे बताती थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक योजना शुरू की, सरदार सरोवर डैम की। 50 वर्ष हो गए मां नर्मदा का अपमान करने वाले, सरदार साहब का अपमान करने वाले रोड़ा अटकाते रहे। जब मोदी जी आए केंद्र में तब 2019 में 50 वर्ष पहले की योजना शुरू हुई और गांव गांव तक बिजली पहुंची, गांव गांव तक पानी पहुंचा। यह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वो नाम है जिसने 57% 97% घरों में नल से जल पहुंचा दिया। इन्होंने गुजरात को छोड़ा, एक गांव में बिजली नहीं आती थी, हम गुजरात में हैं 24 घंटे गांव में बिजली आती है। पिछले 12 वर्षों से 15 वर्षों से गुजरात की जीएसडीपी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय एवरेज से ज्यादा है। पिछले 5 वर्षों से गुजरात में एफडीआई नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्राइम सबसे कम है। बगल में राजस्थान है, महिला उत्पीड़न में राजस्थान में सबसे नंबर 1 है। जब इतना बढ़िया काम है, सवाल सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए। देखिए भाषण नहीं हो सकता, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं। ना बिल्कुल एक सवाल मेरा, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं उसके बाद एक्सपर्ट्स पे भी जाऊंगा, आप लोग वेट कर रही है। आप कह रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार काम करा है, तो राम मंदिर क्यों लाना पड़ा? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना पड़ा? और आपके कुछ नेताओं ने ऐसी बातें बोली जिसको मैं इस मंच पे नहीं बोल सकता, ये क्यों लाना पड़ा? ये जवाब मैं इसका जवाब दूंगा विस्तृत रूप से। एक सिटिंग सीएम ने क्या कहा वो भी आपको जवाब देने से मैं नहीं भागता, आप मेरा चरित्र जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार खड़े होकर कहा कि इस देश पे पहला हक संसाधनों पर मुस्लिम समाज का होता है।
वही बात उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने की। अभी चंदन ठाकुर इनके सिद्धपुर के प्रत्याशी है, वो कहते हैं केवल देश मुसलमान जो है, देश मुसलमान बचाता है और कांग्रेस पार्टी को केवल मुसलमान बचा सकता है, और 3 तलाक अधिकार था मुसलमानों का जो भाजपा ने छीन लिया। तब आपके मुंह से नहीं निकला अमीश जी, आपके मतलब मीडिया के मुंह से नहीं निकला कि ये किस प्रकार की राजनीति है, जब हिंदू आस्था पर चोट करने के लिए कहा जाता है। गीता, एक सेकंड मैं आ रहा हूं मेरे जवाब पे, मैं आपको सारी बातें बताता हूं। गीता जी की तुलना, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं पर गीता जी मेरे लिए भी अहम है। गीता जी की तुलना जिहाद से की, क्या कार्रवाई की उन्होंने उस नेता पर? जब कहा गया कि देखिए हिंदू टेररिस्ट होता है, हिंदू टेरर होता है, सैफरन टेरर होता है, हिंदू तो आईएसआईएस होता है, क्या कार्रवाई की? मंदिर मंदिर घूमने चले जाते हैं। और हाँ, यूसीसी का सवाल अमीश जी कान खोल के सुनिए, हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट और 11 हाई कोर्ट ने कहा यूसीसी आना चाहिए। हर चुनाव से पहले हिमाचल से पहले हिमाचल के चुनाव के अंदर, अच्छा उत्तराखंड के चुनाव से पहले उत्तराखंड के अंदर, गुजरात चुनाव से पहले गुजरात के अंदर, तो सवाल तो बनता है ना हर चुनाव से पहले क्यों? 30 सेकंड मैं आपके बता रहा हूं। मन में कोई शंका मत रखिएगा, 370 हटाने की बात मैनिफेस्टो में डाली, हटा दिया 370, यूसीसी लाने की बात की है। देश में यूसीसी है क्योंकि सुनिए यूसीसी महिला अधिकारों का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट की सरकार थी, यूसीसी लागू हुआ, आज यूसीसी खराब कैसे हो गया? झूठ, बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी। ये कह रहे हैं गुजरात में बिजली नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले जब प्रधानमंत्री जिस पहले साल में ही लाल किले से बोले थे कि इस देश में अभी भी 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हैं, तो ये बता रहे हैं कि तब बिजली नहीं लगी थी। इन्हीं के प्रधानमंत्री खुद बता चुके कि जो 7 लाख ग्राम है उसमें बिजली कांग्रेस लगवा चुकी है, मात्र 18,000 बचे हैं। और यह कह रहे हैं गुजरात में बिजली नहीं थी। नहीं भैया, इस हिंदुस्तान में 14 के पहले कुछ नहीं था। ये धरती चपटी थी, मोदी जी आए उसको गोल कर दिए। नदियों में पानी नहीं था, मोदी जी आए पानी डाल दिए 2014 में। हिमालय पे बर्फ नहीं था, मोदी जी ने बर्फ डाल दिया। रोशनी नहीं थी सूरज पे, मोदी जी के बदौलत सूरज आया। यहाँ के लोग तो पत्ते पहन के घूमते थे, जो कुछ हुआ है बस मोदी जी की बदौलत हुआ है। हम दुनिया की महाशक्ति, हर चाहे मेधा की हो, चाहे सामरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, जिस क्षेत्र की है, इनके उदय से पहले हम लोग बन चुके थे और आज भी हैं, खूब ठीक से हैं। और सुनिए, भ्रष्टाचार और दुराचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार, दुराचार तो बीजेपी का शिष्टाचार है। मोरबी में क्या हो रहा है? बबल इंजन सिर्फ बुलबुले छोड़ती है, उसके बाद गायब हो जाती है। बबल इंजन की सरकार मोरबी वाले को बचा रही है। चंदन ठाकुर बचा रही है। विधायक पर आप क्या कहते हैं? एक मिनट, जिसने बोला कि मुसलमान देश को भी बचा सकता है, कांग्रेस पार्टी को भी बचा सकता है। बीच में उनके नहीं बोलते, बीच में मैं उनके भी सवाल पूछता हूं, आपके भी पूछ रहा हूं। और गुजरात को क्या सब दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे एडवांस स्टेट गुजरात, वहां पे एक पार्टी है, उसके नेता जेल में बलात्कारी से पैर दबवाते हैं और इनके नेता उस बलात्कारियों को इसी जेल से छुड़वा करके और अपना आदर्श चुनाव लड़ाते हैं। ये इनका चरित्र है। आप अपने विधायक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए क्यों आपको लगता है जायज बात है? मैंने कई बार कहा, जब से मोदी जी आए तब से 5-6 शब्द छोड़ के बीजेपी का कोई नेता 2 मिनट बोल दे। मैंने कहा ना, फिर दोहरा दे रहा हूं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। चंदन ठाकुर ने मुसलमान की बात करी। सुन तो लीजिए, अरे एक छोटा रिचार्ज बीजेपी का है जो हैदराबाद से आता है, यहाँ वाले सुन लीजिए, और 27 साल से आपको चाय पिला के हरा रहे हैं, लेकिन उस चाय में मलाई ज्यादा करते हैं। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। जो आपने भारतीय जनता पार्टी के कारनामे बताए हैं, उन कारनामों में एक कारनामा मैं आपको और बता देता हूँ। डॉलर नहीं, सुन लीजिए, डॉलर पहली बार बोल रहे 30 सेकंड, शहजादपुरा वाला अनफेयर कर रहे हैं आप, उनको 40 सेकंड सुन लीजिए। सवाल नहीं सुनने देंगे। मैं कह रहा हूँ डॉलर और रुपया दोनों बराबर हो गए ना, पूरी देश ने जनता ने देख लिया ना, महंगाई पूरी देश की जनता ने देख लिया ना। 450 रुपए का सिलेंडर आपको महंगा लगता था, आज 1100 रुपए के पार है, आपको सस्ता लगता है। अच्छा, ओवैसी पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में ये कहना कि वो एक अकेले मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में ना है ना वो बन पाएंगे, और ना कृपया करके आप लोग बनाइए उनको। इस देश में बहुत अच्छे पढ़े लिखे मुस्लिम लीडर हैं और बहुत सी अच्छी सेकुलर पार्टीज कांग्रेस के विधायक ने लिखा, क्योंकि आप कांग्रेस की बहुत प्रशंसा करते हैं, जो कांग्रेस के विधायक ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस को बचा सकते हैं और देश को भी बचा सकते हैं, उस राय से सहमत हैं आप? कांग्रेस की प्रशंसा आज से थोड़ी ना, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लिए, मौलाना आजाद उसकी प्रशंसा करते थे, उसके बाद अंबेडकर साहब भी जो थे कांग्रेस आइडियोलॉजी के थे, और उसके बाद जो है मुसलमान कांग्रेस को बचा सकता है।
और देश को भी बचा सकता है। इस पर आपकी नहीं, राय क्या देखिए, है? मुसलमान ही पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की जनता उन्होंने बचा तो सकती है, मुसलमान तो लिखा था। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान के देश का हिस्सा नहीं है? आप ये मानते हैं? अगर किसने मुस्लिम माना? इलाका, लिख तो वो रहे अरे हैं, साहब, कांग्रेस के अगर विधायक। तो मुसलमान भी तो इसी देश का हिस्सा ठीक, है। ठीक है। आप मानते हैं मुसलमान? मैथिल साहब आपकी एक प्रतिक्रिया। सेकंड, मैं अमित आपको जी, मौका एक दूंगा, दस आपको सेकंड मौका दूंगा। मैथिल साहब पहले, 10 सेकंड का मैथिल साहब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, देखिए 20 मिनट के कार्यक्रम को उनका वक्त बनता है। ओके, धन्यवाद मैथिल अमीश भाई। मैं तो अखिलेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने ओपनिंग कमेंट में बोला था कि नरेंद्र मोदी जी तो देश पे बोझ हैं, और वो पहले गुजरात पे भी बोझ थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो मैं केवल बहुत विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि आखिर क्या कारण है कि यदि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोई काम गुजरात में नहीं किया, कोई काम देश में नहीं किया, तो लगातार गुजरात पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पसंदीदा निवेश का जो है वो स्थान क्यों है, और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनियां गुजरात में आज इन्वेस्ट कर रही है? पहले से शुरुआत हो गई। 1 मिनट, अरे भाई रुक जाओ, बीच में क्यों बोल रहे रुक जाओ। केवल खैरात बांटने के लिए कर्ज लेना, खैरात बांटने के लिए कर्ज लेना कर्ज होता है, और बिजनेस करने के लिए कर्ज लेना वो बिजनेस होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी से सवाल है, आप क्यों दे रहे कवर फायर? आप क्यों कवर फायर दे रहे? अभी बोल रहे, आप क्यों कवर फायर दे रहे? आप क्यों कवर? पे मैंने पैर रख दिया तो ये रोने लग गए। अमीश जी, देश की जनता कब तक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति में पिसती रहेगी? सवाल किससे आपका? कोई तो एक ऐसी पार्टी आए जो राजनीति में कम से कम शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, पानी कह रहे जो मसाज कराए। पानी की बात करे। बिहार में मसाज कराए। वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भारत के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है जो एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य तक गई है, और इन लोगों को बाहर निकाला। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद का मसाज इनको पसंद आएगा। भारत के इतिहास में पहली पार्टी है जिसका जेल मंत्री जेल में है और जेल के अंदर बलात्कारियों से मसाज लेता है। ठीक है, नहीं, देखिए आप मसाज में अटक जाएंगे, ये मसाज के बाद खाने वाला टॉपिक ले आएंगे, आप फंस जाएंगे। अच्छा, आपका पोलराइज वाला सवाल है ना? मैं शहजाद से, आपका सवाल किससे? सवाल किससे? शहजाद भाई जब उपलब्धि गिना रहे थे, ठीक है, तो बड़ी आसानी से गुजरात के शिक्षा और स्वास्थ्य को वो टाल गए। ठीक है। देखिए एक करके आप दोनों की बात से आ रहा हूँ, बोलिए, मैं आपको बताऊंगा, आपको मौका दूंगा। जी देखिए, शहजाद, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात वो कर रहे हैं जिनके मंत्री राजेंद्र पाल ने शपथ दिलवाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं रखना है, और गोपाल इटालिया कहते हैं कि कथा और मंदिर में जाने वाले लोग डैश डैश है, और नरेंद्र मोदी जी की मां को तक अपशब्द बोलने का अगर दुस्साहस किया है गुजरात की महिलाओं को, तो गोपाल इटालिया वाली इनकी आम आदमी पार्टी है। एक बात मैं मानता हूं, भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की कोई औकात नहीं, और नरेंद्र मोदी बोझ है। नरेंद्र मोदी बोझ इसलिए है क्योंकि उसने 90 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गरीबों पे, उसने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया मुफ्त में, 6 करोड़ लोगों के घर में टैप से पानी भिजवाया, 3 करोड़ गरीबों के घर में आवास बनाए, 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बनाए, उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ सिलेंडर दिए, शिल्पा को भी दिया, सुल्ताना को भी दिया, 35 करोड़ लोन मुद्रा के दिए, उसमें से SC ST OBC सबसे ज्यादा उनको लोन मिला है, और मुसलमानों को भी मिला है। उसके बाद 45 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट शुरू किया, 2.5 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, और 50 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत लोगों को 5 लाख का कवर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी इस देश पर सबसे बड़ा बोझ है। पर मैं मानता हूं, ठीक है, जवाब अकेले बोझ है, ये अमीरों के लिए बोझ है। आपने सवाल पूछा। ओके अखिलेश, मैंने पहले ही कहा कि भक्तों को 14 के पहले ये धरती चपटी दिखेगी, जिनको वो चपटी दिखेगी। सब कुछ बताया, 14 के पहले कुछ नहीं था। ये भाई साहब बता रहे हैं गुजरात 14 के पहले हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी, सबसे डेवलप स्टेट में था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री तब और आज के तारीख तक एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज गुजरात में नहीं बनाए। पता है आपको? बनाए हो तो बता दें। 31 मेडिकल कॉलेज है। मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी तो समझिए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, फिर उसके बाद श्रवण कुमार के अवतार भी हो गए, कृष्ण के अवतार भी हो गए, लेकिन अब एक अवतार का उनको घोषणा करना है जिसका शुरुआत राजेंद्र गौतम जी कर दिए हैं, और वो अवतार है हिरण्यकश्यप का। जी। अच्छा, और किसी का सवाल है जो अपना हाथ खड़ा करे? बोलिए आपका पॉइंट। जी सर, आप बार मसाज का मुद्दा उठा रहे हैं, पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट के वेलकम का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? पॉइंट है आपकी बात के अंदर। सवाल
चुनाव में भी उठेगा, वैसे भी इसका भी जवाब दूंगा, पर मुझे थोड़ा 30 सेकंड बढ़ा के देना, क्योंकि अखिलेश जी ने कई सारे मुद्दे उठाए, उसका भी जवाब देना चाहता हूं। मेरे तो अभी सारे मुद्दे को मैं जवाब ही नहीं देने क्या दिया मैं तो अपनी बात रख सकता हूं? अरे सर, आप ये काफी व्यापक समय चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। हमारा तो आप मौसरी नहीं देते। अमित जी आप तय कर ले। जी आप जनता के भी जवाब है और असंतुष्ट आत्माओं के भी जवाब है, ठीक है। अब आपकी बात आई। अब भाई साहब आपका नाम जरा बताइए, मेरे भाई, ब्लू टी शर्ट, ब्लू शर्ट, आपका नाम क्या है? यश तिवारी। यश तिवारी। जो आप मैं सोच रहे थे बिल्कुल वो नहीं है। नहीं यही इनकी सोच है। नहीं यही इनकी सोच है, इसीलिए नाम यही पूछे। इनकी सोच है, इसीलिए यही नाम दिक्कत पूछे। की समस्या, नाम क्यों समस्या पूछा था? यही है। नाम क्यों अमित पूछा जी, था? मैं बता रहा कोई हूं, किसी का मैं नाम पूछ बता रहा हूं, कोई मैं किसी बता- का नाम पूछ अमित रहा जी, है। मैं पूछ भी लिया तो मैं आपको नाम क्या लगा? बताऊं? रुकना पड़ेगा, मेरा अनुरोध मानिए। आप क्या नाम सोच रहे थे अखिलेश जी? आप क्या नाम सोच रहे थे? हम किसी का नाम नहीं सोचते, आपने जनता बोला- है। आपने बोला ना कि जनता है, हाँ। आप क्या नाम सोच रहे थे? नहीं ठीक है। मेरे भाई 1 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप ही बोलते रहिए। मैं इसलिए आपका नाम पूछा क्योंकि नाम देखकर आक्रोश तय करना बहुत गलत है। बिल्किस मेरी भी बहन है, मैं भी उसके लिए खड़ा हूं, न्याय के लिए। परंतु एक छोटी सी बच्ची, उसका बलात्कार एक फहीम ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो फांसी की सजा कम करके रेमिशन दी। ये हमारी देश की पॉलिसी है, रेमिशन मिलती है। उस समय इनका आक्रोश क्यों नहीं गया? इस समय उनका आक्रोश क्यों नहीं हुआ? क्या ये धर्म देखकर आक्रोश तय करते? यही दिखाना तो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने बिना सीबीआई से पूछे प्रदेश और केंद्र की सरकार ने मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे अपना जवाब दे। अमित जी, आप बोलिए, आपके आवाज आ रही है, तरीका नहीं है ये, इमेच्योर। अखिलेश जी बोल रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। गलत तथ्य दे रहे हैं। अरे भाई, ये तो जनता को भी झूठी साबित कर दें। अरे जो कोर्ट से भाई मैं कैसे जवाब दूं? आप बताइए, आप मैं किसको जवाब दूं? जो कोर्ट से सजा याफ्ता हो गया, उसके बाद उसके तो जवाब तो सुन लीजिए भाई। जो सजा याफ्ता हो गया, स्वीकार करें। एक अच्छे डिबेटर की कला ये होती है कि वो सुनना भी उतना पसंद करता है जितना कि बोलना। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी बोलते बोलते अखिलेश जी ने गलत बात बोली। उन्होंने बोला 2014 से भी पहले गुजरात विकसित राज्य था। हम तो वही बयान बोल रहे हैं। 24 वर्ष गुजरात में बीजेपी की सरकार 2014 तक थी, इसीलिए तो नंबर 1 की श्रेणी में आया। आप बताइए कि जहां पर आप 5 साल रहे, जहां पे आपने उद्धार कर दिया, इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी आपने देखी। एंटी इनकम्बेंसी 5 साल बाद सरकारें बदल दो। अभी 5 चुनाव हुए, 4 राज्य में हमारी सरकार थी, रिपीट होकर आई, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी का नैरेटिव अगर किसी ने दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के काम ने दिया। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने पूछा, अरे भाई बताओ अस्पताल कौन सा खोल दिया, बताओ यूनिवर्सिटी कौन सी खोल दी। कान खोल के सुनिए। IIM 7 बनाए 7 वर्षों में, IIT 7 बनाए 7 वर्षों में, एम्स 7 बनाए 7 वर्षों में, 320 नई यूनिवर्सिटी खोली है, 606 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और 1.5 लाख तक हमारे मेडिकल सीट को बनाया। ये किया है हमने गुजरात में। अखिलेश जी ने बात में एक बात कह दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी चपटी 2-3 बार उन्होंने बोला, क्योंकि जिस धर्म के पोषित करते हैं लोग, वो पृथ्वी चपटी अभी भी मानते हैं सर। और दूसरी बात, मानते हैं बहुत सारे लोग, पूछेगा इसीलिए आपने बोला, मानते। और दूसरी बात, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रेहान वाड्रा जो आए भारत जोड़ो यात्रा में, शुरू आए और तुरंत वो पहली लाइन में खड़े थे, रेहान वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, सारा परिवार। क्या रमेश कुमार नाम का कांग्रेस कार्यकर्ता आता पहली लाइन में उसको खड़ा करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर दिया जाता? यही अंतर जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यही अंतर परिवारवाद और एक आम कार्यकर्ता वाली जो पार्टी है, वो अंतर है। तो क्या रमेश कुमार नाम का कांग्रेस कार्यकर्ता आता, उसको आप पहली पंक्ति में खड़ा कर देते? आपसे हमें कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं, क्योंकि एक बात सुन लीजिए जी, हमें कोई आपसे आश्चर्य नहीं है। वो कह रहे हैं रेहान वाड्रा पहली पंक्ति में क्यों खड़े? भाई वही जवाब दे रहे हैं, आप क्यों बैठे फुदा कर रहे हैं? रुक जाइए, सवाल आपसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं, आपको मैं फुदकता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जवाब, फुदक कई और लोग रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर, उन्हें संभालिए। हाँ, जवाब देना। सेंटेंस 8 विधायक फुदक कर बीजेपी में आगे गोवा के अंदर, रुक जाइए, गुलाम नबी आजाद फुदक के पार्टी से बाहर आ गए। ले जाइए, मैं बता रहा हूँ, कपिल सिब्बल फुदक कर समाजवादी पार्टी में चले गए। अब पता नहीं कौन फुद के आज कहाँ पहुंचेगा। आज आप अब सुन लीजिए, अब आज आपके पास सत्ता है, संविधान है, उसको लूट लीजिए और किसी की सुनवाई मत करिए। इसी के लिए राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हैं। कल एक कोई फुद के नहीं इसलिए राहुल गांधी यात्रा पे निकले। आपके पास सत्ता है, राज्यपाल है और सब कुछ आपके पास है, पैसा पावर है, तो आप चुनी हुई सरकारों के विधायक खरीद ले और कहें मेरे पास आ गए। और कल आप कहेंगे कि कल आप लोग कहते थे इसी स्टूडियो में कि आप अपने विधायक क्यों नहीं बचा पाए। आप लोगों का आर्गुमेंट यही आर्गुमेंट है कि कल कहीं डकैती पड़ेगी तो आप कहेंगे कि आपने अपना घर क्यों नहीं बचा लिया। अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति यही सब करता रहता तो कोई, अब जवाब लीजिए। अब आपको वही दिखाना है, क्योंकि आपकी परेशानी बता रही है। वहां सामान्य से सामान्य आदमी आगे पीछे सब जगह चल रहा है और लाखों लोग चल रहे हैं।
लाखों लोग चल रहे हैं, वो नहीं मतलब देखेंगे रमेश कुमार आप। चल रहा और था आप अगर देख लेंगे तो आपका दिल बैठ जाएगा। कृपया करके मत देखा करिएगा ये अरे यात्रा। क्यों इनका दिल क्यों बैठा रहे हो भाई? उसका जो है हमेशा आम आदमी देखिए एक भी विधायक ने फिर भी क्या आपके दिखेगा? पांच आप नेता लोगों को बैठ नहीं जूता रहे एक मंच दिखेगा, पे। आप लोगों को टी शर्ट दिखेगा, उसका कॉलर वो दिखेगा, यही सब दिखेगा। वो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो आपसे मतलब आप ज्यादा कह रहे हैं अपेक्षा रेहान भी- वाड्रा का, हम आपसे प्रियंका ज्यादा वाड्रा का अपेक्षा भी नहीं और रॉबर्ट करते। वाड्रा का देखिए, एक लाइन पे पहली पंक्ति में चलना जायज है। सुनिए जनाब, जितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान से सामान व्यक्ति राहुल गांधी के साथ चल रहा है। इनको जो जिसको जो देखना था देखा, जिसको जो देखना था रॉबर्ट दिखा, वाड्रा गरीब जिसको किसान है। नहीं गरीब चाय वाले तो आदरणीय मोदी जी हैं, नहीं है। लाखों का सूट अच्छा, पहनते इसमें भी अब डाउट हैं, है इनको। लाखों का सूट इनको पहनते मोदी जी हैं, के चाय लाखों वालों पे करोड़ों डाउट हो गया, के फिर से लाखों मणिशंकर करोड़ों के अय्यर। चश्मा ये लगाते मणिशंकर अय्यर हैं, बन गया। लाखों करोड़ों के टी शर्ट पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, ठीक है, आपने बोला पता नहीं नरेंद्र लाखों मोदी के पहनते चाय हैं। वाले, ओके ओके। तो नहीं, मधुसूदन मिस्त्री ने बोला था औकात, और अखिलेश जी ने कहा कि क्या चाय वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखते हैं, गरीब तो राहुल गांधी के साथ भी चल सकता है, इसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं। फिर मैं वीर सावरकर पे आता हूं। नहीं, सबसे गरीब किसान तो रॉबर्ट वाड्रा ही है, परंतु देखिए देखते देखते बात वहां से निकलती है और प्रधानमंत्री को किस प्रकार से अपशब्द उनके समाज को बोलना है, नीच, भस्मासुर, औकात, हिटलर जैसी मौत मरेगा। अब वो तू चाय बेच वाला जो ट्वीट था यूथ कांग्रेस का और मणिशंकर अय्यर का, उसी भाषा पर आए हैं, क्योंकि इनके पास काम गिनाने के लिए एक भी नहीं है, ना अपने कोई राज्य में बचा हुआ राज्य में या कहीं और देश कांग्रेस में। कहती है, एक सवाल, कांग्रेस कहती है कि आप लोग विक्टिम कार्ड खोलते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर और फिर उसको चुनावों में कैश करते हैं। दैट्स अ कांग्रेस पॉइंट। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विक्टिम कार्ड होता है, अगर विक्टिम कार्ड तो वो होता है जब कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कोर्ट राहत नहीं देता तो सड़कों पर आगजनी करते हैं और कहते हैं कि हाउ डेयर कोर्ट हमें बुलाए, हमने 5,000 रुपए करोड़ का गबन कर लिया और हम जवाब नहीं देंगे इसका, और अगर हमसे जवाब पूछा गया तो लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं, ये विक्टिम कार्ड होता है। पर तो एक बात मैं पूछना, लेकिन क्या क्या नरेंद्र मोदी को गाली देकर आपका वोट बढ़ जाता है, आपको लगता है? नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा गाली किसने दिया है? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फ्रीजियन बछड़ा, मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत, बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं। सोनिया को कौन सी बीमारी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 20 लोग चपरासी, खूनी, पंजा, शैतान, लड़कियां 4 कई सौ है। ये हमारे आदरणीय मोदी जी के मुखार बिंदु से है। एक सेकंड, अब मैं ये एक सेकंड मुखार बिंदु से है। हम तो ये कहते हैं हमारा बड़ा सीधा सा पर सोच औकात है। क्यों मांगी आप? दिखाने के लिए बोला नरेंद्र मोदी को, इनकी औकात। सुनिए, एक सेकंड, फारसी में जिसे औकात कहते हैं, उर्दू में उसे हैसियत कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी की हैसियत पूछ रहे थे। सुनिए, अंग्रेजी में उसे कैपेबिलिटी कहते हैं और हिंदी में उसे क्षमता कहते हैं। आपको हम आप लोग भी बोलचाल के भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सुनिए, सुनिए, आइए, मतलब अपने परिवार में वो जाकर अभी कल अपने परिवार वालों से कहेंगे तेरी औकात क्या है? अखिलेश जी, आप अपने परिवार में अपने भाई बहनों को ऐसे बोलेंगे तेरी औकात क्या है? अरे ये तो फारसी का शब्द है, ये तो उर्दू का शब्द है। और दूसरी बात देखिए, अरे भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं तो बार बार कहा हूं, बोले फारसी कि में हमारे बोलिए। प्रधानमंत्री जी, फारसी में हमारे बोल भी दीजिए। प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधान, उनको एक मानक सेट करना चाहिए। वो मानक सेट स्वयं करें, भी ठीक है। आप शब्दों का प्रयोग बंद करें और लोग भी फिर अपने आप बंद कर देंगे। मतलब आप कह रहे हैं मान रहे हैं आपने करा है ऐसा, क्योंकि प्रधानमंत्री आपने मान रहे हैं ऐसा? अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी का गिना रहा हूं। ठीक है, मैं तो एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी का गिना रहा हूं। लेकिन वीर सावरकर, प्रधानमंत्री जी का गिना रहा हूं। 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जी ने 10 कहा कि नहीं सेकंड, कहा ये फिर सब। पब्लिक आप सवाल से रखिए, युवा खास तौर पर। झूठ कैसे परोसते हैं? इन्होंने एक फहरिस्त गिनाई जिसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की यह बात निकली थी कि मनमोहन सिंह के बारे में अपशब्द बोले थे और उन्होंने पब्लिक रैली से, हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, हमने कहा यह निंदनीय शब्दावली है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप देहाती औरत कहेंगे। यह उस समय के पाकिस्तान प्रधानमंत्री का, आपको भी याद होगा, बयान था जिसको कंडेम किया पब्लिक का तो बोलना बनता है ना, तो जोरदार तालियां जनता के लिए, युवाओं के लिए। सवाल क्या है भाई? वकील वगैरह तो नहीं है आप कहीं? खड़े हो जाइए। कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई काम दिखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बस दूसरों पे ब्लेम डालती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने इतनी पुरानी पार्टी हो चुकी है, लेकिन उसका कोई काम दिखा नहीं अभी तक। आपको काम नहीं दिखा कांग्रेस पार्टी का? ठीक है, और किसी का सवाल है? आप अंकल कुछ कहना चाह रहे थे? आप पूछना चाहो, इतनी लैंग्वेज इन्होंने बता दी, पंजाबी लैंग्वेज में क्या कहता है ये भी तो बता दो। वो कह रहे पंजाबी लैंग्वेज में होगा तो क्या कहते हैं वो भी बता दो। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट में भी बता देंगे, इटालियन में भी बता देंगे। ओके ठीक, अखिलेश जी से दोनों सवाल है, 30 सेकंड अखिलेश जी जवाब।
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सावरकर को भी गाली देते हैं, मोदी जी को भी गाली देते हैं। कोई गाली नहीं आता है। गाली देना सिर्फ जिसके पास मुद्दे नहीं है, बीजेपी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके लोग करते हैं ये सब अपशब्दों का प्रयोग। अब आपको मैंने सुनाया, बहुत शब्द हैं इनके और मंत्रियों के शब्द हैं। जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उन लोगों को तो प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं, पद देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग मेधा पाटकर को फॉलो करते हैं, जिसने गुजरात का विकास लूटा, आप लोग उसको भी फॉलो करते हैं। मेधा पाटकर राहुल जी की रैली में थी, क्यों? मेधा पाटकर, अरे वो मेधा पाटकर जिसने गुजरात के लोगों को पानी देने से मशरूफ रखा। अरे हर किसी का अपना अपना आंदोलन की बात है। अपशब्द तो नहीं बोल रहा कोई अपशब्द तो नहीं बोल रहा। यही बीजेपी है, यही बीजेपी है, यही बीजेपी है जो कहती थी, यही बीजेपी ने जीएसटी का विरोध किया, इसी बीजेपी ने न्यूक्लियर डील का विरोध किया, इसी बीजेपी ने हमारे जितने कार्यक्रम कई बने उसका विरोध किया, और आज जो है उसी आधार का विरोध किया। सर एक अखिलेश जी, मेरा दिल का सवाल है, तो क्या अच्छा, वीर सावरकर को तो गाली और मेधा पाटकर को ताली, क्या आपको लगता है जायज है ये वीर बात? सावरकर- वीर सावरकर को गाली, जो कोलू के बैल की तरह 10 साल तक कैदे बामुशक्कत में रहा, काला पानी की सजा जिस व्यक्ति को हुई। सुन लीजिए, ये उनके 2 लाइफ के पार्ट हैं। एक तो जिस दिन जेल गया उसके 45 दिन बाद पहली उन्होंने माफीनामा लिख डाला। माफीनामा के अलावा उन्होंने जो उसमें शब्द लिखते थे कि मैं आपका हमेशा लायल बना रहूंगा, आज्ञाकारी रहूंगा, ओबीडियंट रहूंगा, क्रांतिकारियों को आपको लगता है फिर भी जो बोला आपने, ये गलत, यही आपका है कि जब सच्चाई निकलती है तो उसको डिस्टर्ब करो। ये बात बिल्कुल कोई डिस्टर्ब कर नहीं, आपको नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं। बात हो जाने दीजिए। जी। और ये और आपत्तिजनक है कि हम हिंदुस्तान के लोगों को समझाएंगे कि अंग्रेजी बेहतर है और इनके लिए काम करेंगे, और वो किए। छूटने के बाद डीएम से ज्यादा तनख्वाह पाते थे उस समय, अब मैं आपसे पेंशन सवाल पाते थे। पूछता हूं, और बात सावरकर अगर इतने अंग्रेजों के खास थे तो सावरकर को काला पानी की सजा 2 बारी क्यों हुई थी? यहां पर जेल में लोग किताबें लिख रहे थे, वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। ये सत्य है। हाँ, लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, अरे जवाब लीजिए, अरे जवाब लीजिए, अरे जवाब लीजिए, जवाब लीजिए ना। सावरकर बनने के लिए मुझे लगता है कि 100 उम्रें भी कम पड़ेगी देश के एक भारतवासी के लिए। देखिए, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, मैं अखिलेश जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। अखिलेश जी, प्रश्न सुन लीजिए, बहुत आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी आपने सावरकर जी के माफीनामे की बात कही, 1910 के अंदर ये जो सारा जो क्रियाकलाप है ना वो हुआ था, उस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहले आप ये बता दीजिए, जिसके नेतृत्व में आप स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं। जवाब पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब होना चाहिए। शांत रहिए बाकी लोग। देखिए, मैं दूंगा इसका जवाब, सुनिए, माइक है आपके पास, 30 सेकंड तक माइक है। इसका जवाब तो मैं दूंगा। शहजाद एक आईएएस थे, पॉइंटेड सवाल है। एक आईएएस से रिटायर्ड क्रिश्चियन थे वो, और उसको ये कहेंगे, लेकिन वो बीच में नहीं, बात सुनो। अब सुनो, बात सुनो, कचरा ज्ञान मत रखो। 2-4 महीने के लिए अध्यक्ष थे और वो अंग्रेजों से लड़ते थे। मैंने कहा ना, एक रिटायर्ड आईएएस थे, हाँ, एक रिटायर्ड आईसीएस थे, बता दीजिए ना। नाम नहीं याद आ रहा है, जो जानना चाहते मैं तो बता ही रहा हूँ। क्रिश्चियन, अरे मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूं कि वो क्रिश्चियन थे, आईसीएस थे, रिटायर्ड थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ रहे थे, माफी नहीं मांग रहे थे। समझे? क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं, मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है, मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल नहीं, मेरी माँ गुजरात से, मेरा परिवार गुजरात से। आपकी जानकारी के लिए बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, डिवीजन के बाद महाराष्ट्र और गुजरात बना। आपको नहीं पता तो छोड़ दीजिए ना। सैयद जवाद, आप पासवान राव की पैदा हुए थे, शहजादपुरा वाला, ये सैयद, शहजादपुरा वाला कब पैदा हुए थे, ये लक्ष्य नहीं है। ये सैयद है, पासवान राव की बात वो कभी लेते नहीं है सीरियसली। अब चलिए, अब मैं अपनी बात जवाब दूं। अच्छा, मैं जब भी बोलता हूँ ये 3 लोग। सैयद भाई, अब आपने उनकी पैदाइश भी पूछ ली तो बताएंगे कहाँ पैदा हुए? हो गया, 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के। 5 मिनट रुक जाइए, 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के, सुन लीजिए आप। अमित जी, मैं बोल दूं? आप बोलिए। ये बोलते हैं तो सारे चुप रहते हैं, ये हम बोलते वो भी बोल रहे थे। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये ऑर्केस्ट्रा ब्रिगेड आई है यहाँ पे। अखिलेश जी ने कहा कि 2 पहलू थे सावरकर जी की जिंदगी के। इंदिरा गांधी ने 1980 में अपने पत्र में लिखा, सारे पहलू हो गए थे जिंदगी के। 80 में लिखा इंदिरा गांधी जी, हमारे देश की प्रधानमंत्री ने, कि वो सबसे तेज और अच्छे पेट्रियट थे,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1990 में नरसिम्हा राव, ये सारे लोगों ने लेटर लिख लिख के, शरद पवार 94-93 में, कि ये सबसे उच्चतम कोटि के राष्ट्रवादी और हमारे पेट्रियट थे। क्यों लिखा फिर, अगर दो पहलू थे? राहुल गांधी सही या इंदिरा गांधी सही? राहुल गांधी सही, नरसिम्हा राव सही? राहुल गांधी सही या शरद पवार सही? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा, एक सेकंड आएंगे, 10 सेकंड और दीजिए। इनका सवाल जो था, इनका जो सवाल था कि 1910 में कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? उस समय एक सिटिंग ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विलियम वेडबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसके बाद वो फिर से बने अध्यक्ष। A.O. ह्यूम का भी नाम आपने सुना होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बनता है? अंग्रेजी हुकूमत का एक सर्विंग ऑफिसर बनता है। ये दूसरों की निष्ठा पर सवाल उठाते। मैं पूछना चाहता हूं, एंटोनिया माइनो का परिवार कौन सी लड़ाई लड़ रहा था आजादी की? जरा बता दीजिए। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, अगर ये ओबीडियंट, उन्होंने कहा ओबीडियंट शब्द इस्तेमाल किया, महात्मा गांधी का लेटर उस दिन आपने अपने चैनल पे बताया था, वो उस समय लिखने का, जैसे आज हम योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, उस समय लिखने का तरीका था योर्स ओबीडियंट फेथफुल सर्वेंट। ये महात्मा गांधी जी के भी पत्र में लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कर्मनिष्ठा पर सवाल उठते हैं। जवाब प्रॉपर जवाब होगा, जवाब होगा। फिर मैं आपके पास, सैयद भाई आपके पास आऊंगा मैं, सैयद भाई आपके पास आऊंगा मैं, मौका दूंगा आपको, 40 सेकंड बोलने। सैयदों को इनको लगता है इन्हीं का अधिकार है। इंदिरा जी ने क्यों उनकी तारीफ की थी? सही तारीफ की थी उस समय के हिसाब से। और सब लोग सुन तो लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, अभी आप भी फुदकेंगे। इंदिरा सही सुनिए, लेकिन 2014 के बाद, अच्छा, जब लोग इस देश के फ्रीडम फाइटरों को, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, सबको गद्दार बताने लगे और अपने आप को हीरो बताने लगे, इन लोगों को नीचे बताने लगे। अरे रोजाना नेहरू जी के साथ क्या होता है? सुनिए, नहीं, लोग उठाते हैं कि हमारे नेता को ये कह दिया। नहीं तो मैं 2014 के बाद सावरकर को गद्दार बनाने की क्यों शुरू हो गया? बात तो आने दीजिए। लोग कहते हैं हमारे नेता को फलाने अपशब्द कहा। अरे भाई, तुम रोजाना महात्मा गांधी के लिए बोल रहे हो। किसने बोल रहा है? बीजेपी के लोग रोजाना जवाहरलाल नेहरू के लिए बोल रहे हो, फोटो सब कट पेस्ट कर रहे हो। सुनिए, सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं, सोनिया गांधी, सर वीर सावरकर गद्दार क्यों थे? बताओ 2014 से पहले वीर सावरकर देशभक्त थे, 2014 के बाद गद्दार हो गए कैसे? अभी बता रहा हूं, धीरज रखिए। कितना धीरज? अभी यहाँ सोनिया गांधी के लिए अब शब्द कहा जा रहा है। सोनिया गांधी अभी शब्द कहा जा रहा है भाई। क्या ये लोग, मैं नहीं कर सकता, ये लोग सोनिया गांधी महात्मा गांधी एक सारे विपक्ष के, सोनिया गांधी महात्मा गांधी एक पटल, अरे रुके, सारे विपक्ष के नेताओं को क्या तरीका, और हमारे और जितने आइडियल्स थे उनको आप शब्द कहेंगे, रोजाना ऐसी गंदी संदी फोटो लगा के दिखाएंगे और अपने कहेंगे। दूसरी बात, आपका जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। सुनिए, जब आप लोगों ने, हाँ, जब आप लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया, जरा मैं अभी कार्रवाई के लिए कर दिया, ये मुझे एक सेकंड, मेरे सारे समय इनको देता हूं, ये गंदी फोटो अगर भाजपा का फोटो दिखाइए, जवाब है, भाषण नहीं है, बता दीजिए उर्दू का। यहाँ पे वो तकरीर नहीं कर रहे, अभी हो गया, तकरीर नहीं चल रही सुन लीजिए, ये तकरीर मुशायरा नहीं है, 20 सेकंड मुशायरा तकरीर। जब अब बीजेपी ने बताना शुरू किया कि कांग्रेस के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ, कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर, हाँ, तो लोग निकाल के ले आए। नहीं, कांग्रेस का कौन फ्रीडम? कांग्रेस के फ्रीडम फाइटरों को जब आप लोग गद्दार बताना शुरू किया, देश के फ्रीडम फाइटर हो ना, वो तो महात्मा गांधी देश के थे। अरे तो कांग्रेस पार्टी के तो थे ना, अच्छा पार्टी के लड़े थे ना। एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी पब्लिक डिबेट पे आज हम एक बड़ी पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं शहजाद पूनावाला और अखिलेश प्रताप सिंह के साथ। ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। आप पे ये बार बार आरोप लगता है कि स्टार्ट विद गांधी फैमिली एंड विद गांधी फैमिली, सिर्फ गांधी परिवार। जो अज्ञान हो तो उसको कोई नहीं बता सकता। 30 सेकंड है। हमारे देश के पुरोधाओं को छोड़ो, आप अडवाणी जी, जोशी जी के बारे में बात करो, समझे ना, उनके बारे में बात करो। उनको हम लोगों ने, उसको इस देश ने कितना सम्मान दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये एडिशन।
जवाब इतना बता दिए शहजाद 30 सेकंड 30 शहजाद सेकंड भाई, में सिर्फ इतना बता दिए, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कभी झूठ बोला है, हाँ या ना? अच्छा एक सेकंड मैं ये निवेदन कर रहा हूं, 30 सेकंड का सवाल और 30 सेकंड का जवाब, एक एक करके सवाल, एक एक करके जवाब, 30 सेकंड के अंदर टाइम लिमिट को फॉलो करेंगे। आपका ये सवाल है? अब आप शांत हो जाइए, बोलिए मत, जवाब 30 सेकंड आपके। जिसके मन में झूठ और गाली भरा हो, वो जब आदमी दूसरा सामने वाला सच भी बोलता है तो उसको झूठ ही लगता है। ये आपके चरित्र का डिफेक्ट है, हमारे प्रधानमंत्री का डिफेक्ट नहीं है। आपका चरित्र ही ऐसा है कि सच भी आपको झूठ लगता है। परंतु ये देश के फ्रीडम फाइटर को भी कांग्रेस बीजेपी में बांट दिया। हम भगवान बिरसा मुंडा को भी मानते हैं, हम सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का दावा करते हैं, क्योंकि वो देश के हैं, वो कांग्रेस बीजेपी। भाषणबाजी नहीं, 30 सेकंड है, दोनों नहीं बोलेगा। पीसीआर जिसको ऑडियो मैं बोलूंगा वही खोलेगा। अभी जनाब को ऑडियो खुलना चाहिए। 30 सेकंड में सवाल। ये लोग समय खा जाएंगे। सवाल ये है कि सावरकर ने यदि चिट्ठी नहीं लिखी इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए, और चिट्ठी लिखी तो इसलिए कांग्रेस को वोट दिया जाए। को क्या मानते हैं? इनके बारे में को क्या मानते हैं? इनके बारे में कौन बात करेगा? को क्या मानते हैं? इनके बारे में कौन बात करेगा? इनके शिक्षा के बारे में कौन बात करेगा? जब तक इतिहास की नींव नहीं होगी, इमारत ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। जब तक इतिहास की नींव नहीं होगी, इमारत ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। आप सावरकर पर आपको क्या वोट मिल जाएगा? वोट के लिए सावरकर मेरे भाई अमीश, क्या सावरकर जी का मुद्दा हमने निकाला या भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने निकाला? यहाँ पर भाजपा बोलती है हमारा काम देखो। ये सद्दाम बने हुए सावरकर को गालियां देने लग जाते हैं। सद्दाम का आगे बीच में? अरे भाई, सद्दाम हुसैन लुक है, वो नहीं बोल सकते। सद्दाम देखिए, वो ये आपत्तिजनक है क्योंकि आपके सीएम ने भी बात बोली है। आपके सीएम ने भी बात बोली है, वो गलत है। अरे भाई, जो जैसे आपको राहुल गांधी में सद्दाम हुसैन दिखाई दे रहा है। अच्छा चलिए, मुझे बताइए, सावरकर जी को ये वीर नहीं कायर है तो किसी के पेट में पानी नहीं हिल रहा। जब देश के इतने बड़े नेता का अपमान किया गया, जब प्रधानमंत्री की औकात की बात की गई, मैंने सिर्फ कहा राहुल जी का सद्दाम लुक है। सद्दाम लुक वाले राहुल गांधी ने सावरकर जी पर निशाना साधा। अब्राहम लिंकन लुक भी तो हो सकता है, अब्राहम लिंकन लुक भी तो हो सकता है। आप बोलिए, आपको किसने रोका? मैंने रोका? इब्राहिम लिंकन बोलिए, आप इब्राहिम लिंकन बोलिए, सद्दाम हुसैन बोलिए। मैं तो चाहता नेहरू जी जैसे दिखते, वो सद्दाम हुसैन जैसे दिख रहे हैं। हम क्या कर सकते? अखिलेश जी, मैं आदरणीय मोदी जी की दाढ़ी का किसी दूसरे से तुलना नहीं करूंगा। मत कीजिए। मैं इस सब की मैं नहीं तुलना आपकी करूंगा। दाढ़ी में तो तिनके हैं, आपकी दाढ़ी में तिनके हैं, मैं इस तरह की बात हमारी दाढ़ी साफ है। आपने ये गलत करे, उनको बोलने दीजिए 30 सेकंड। यही है कि ये किसी को भी गाली दे और कोई इनके नेता या किसी को कुछ कह दे तो वो लगता है कि क्यों। अरे भाई, अच्छा जी, आप लोगों की यहाँ पूरी सीरीज है। मैंने कहा ना कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ही ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण कर देते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, तो हम क्या अपेक्षा करेंगे? हम कोई क्या अपेक्षा करेगा? कोई बेहतर अपेक्षा नहीं करेगा। जो देश के प्रधानमंत्री की औकात की बात करे, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। शहजाद वाला 30 सेकंड का सवाल, 30 सेकंड का अकेले वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक शब्द बोले, कुछ नहीं। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा और शहजाद वाला ने गलत बोला? नहीं, अखिलेश जी तो देखिए दाढ़ी वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि दाढ़ी वालों के समर्थक हैं। और दूसरा, मैं एक बात, सावरकर दाढ़ी तो आपकी भी है। नहीं, वो हमारी दाढ़ी तो हमने शौक से रखी है, मजबूरी में नहीं रखी है। मजबूरी में नहीं रखी है। देखिए, नहीं, मजबूरी में नहीं रखी है, कोई बात नहीं। आप दाढ़ी की अपमान कर रहे हैं। सिख समाज के लोग रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते। बड़े बड़े साधु रखते हैं, नहीं रखते हैं। दाढ़ी देख करके आप यहाँ पर डिसाइड करने लोगों की तरफ। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? कैसी विकास पे रही है। अच्छा सुनिए, अरे ठीक है, अच्छा अरे दाढ़ी जिसको रखनी है दाढ़ी रखे, जिसको बिना मूछों के दाढ़ी रखनी है वो रखे, जिसे मूछे रखनी है रखे। अब कमाल है, मैं ब्लेड का थोड़ी प्रचार करने बैठा हो जाए। पृथ्वी गोल हो गई है, पृथ्वी गोल हो गई है। अच्छा, आपका सवाल, आप दाढ़ी में ही उलझ गए। सवाल अखिलेश जी की दाढ़ी नहीं है, अब सवाल पूछिए। अखिलेश जी से एक सवाल पूरे वाला जी की दाढ़ी। अखिलेश जी से एक सवाल है कि आखिर वीर सावरकर को जो आपने भी पूछा, 2 जन्मों की कारावास किस गुनाह पे मिली थी, किस गुनाह पे? और दूसरा, मैं आपको एक मिनट दूसरा सवाल ये है, आपने कभी भी आज मैं अभी की भी तुलना करता हूं, जब कोर्ट में पिटीशन पड़ती है तो क्या लिखा जाता है? इट इज प्रेड दैट। और हम कोर्ट में जाते हैं, क्या होता है? माई लॉर्ड। जो हम उनको एड्रेस करते हैं, जो ऊपर बैठे होते हैं, माई लॉर्ड करके एड्रेस करते हैं। इट इज प्रेड अभी भी लिखा जाता है, हाईली ओबीडेंट अभी भी लिखा जाता है। तो उस समय जो प्रोविनेंस होती थी वो ब्रिटिश प्रोविनेंस होती थी। अगर कोई आदमी जेल में है, किसी 2 जन्मों की सरावास है, तो वो क्या लिखेगा, क्या लिखना चाहिए बताएं? अच्छा ठीक है, अब 30 सेकंड में जवाब। 30 सेकंड में जवाब। महात्मा गांधी के आग्रह पर लिखा था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। महात्मा गांधी के आग्रह पर। ठीक है, 30 सेकंड हो गए, आपका 30 सेकंड में जवाब। 30 सेकंड टाइम लिमिट में लगा रहा हूं। नहीं मांगी थी? अरे हाँ या ना बोलिए। 1 सेकंड। अरे अरे भाई, जवाब दे रहा, प्लीज सुन दीजिए। अरे भाई, जवाब तो दीजिए। उन्होंने माफी मांगी थी कि नहीं? इसका जवाब ले लो। माफी नहीं मांगी थी।
ठीक है, वो नहीं वो पिटीशन एक बार होती है, वो नहीं की थी, उन्होंने माफी मांगी। अमित एक शब्द पूछना चाहता हूं। जी। अभी आपने यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोला कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर आजादी के बाद से आपके पास सत्ता रही 60 साल तक, क्या आपने सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस, मंगल पांडे या सरदार वल्लभ भाई पटेल या किसी और स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे सरकारी योजनाएं शुरू की, या केवल और केवल गांधी परिवार के नाम पे शुरू की? आखिर क्या कारण रहा कि आपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया? ओके। आप पे ये बार-बार आरोप लगता है कि स्टार्ट्स विद गांधी फैमिली, एंड्स विद गांधी फैमिली, सिर्फ गांधी परिवार। जो अज्ञान हो तो उसको कोई नहीं बता 30 सेकंड है। हमारे देश के पुरोधाओं को छोड़ो, आप अडवाणी जी, जोशी जी के बारे में बात करो, समझे ना, उनके बारे में बात करो। उनको हम लोगों ने, उसको इस देश ने कितना सम्मान दिया। एक तो उन्होंने कहा कि माफी लिखी, वैसे तो महात्मा गांधी का ऑन रिकॉर्ड उनके भाई को लेटर था कि आप ये पिटीशन डालिए, पर अगर माफी मांगी, सावरकर जी सचमुच में कायर थे, तो इंदिरा जी ने 1980 में उनको सबसे बड़ा राष्ट्रवादी क्यों कहा? मतलब इंदिरा जी भी मिसगाइड हो गए राहुल गांधी से। प्लीज सर, अभी लिंक ना तोड़े। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी के ये इन्होंने देशभक्तों को भी बांट दिया। अमित जी, भारत रत्न एक परिवार ने अपने आप को तो दे दिया, उसी समय जीते जी, परंतु पटेल जी को भारत रत्न कब मिला, बाबा साहेब आम्बेडकर को कब मिला, और भगवान ये बच्ची सवाल पूछा जाती है, अलाउ करिए। ओके, एक सेकंड। सर, पहले मैं आपने कहा बीजेपी सरकार ने गुजरात में कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी, गति शक्ति विश्वविद्यालय सरकारी यूनिवर्सिटी 2022 में ही उन्होंने अभी करी है, लॉन्च करी है। और दूसरा मैं सर आपसे बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, 6 महीने में 3 सीएम चेंज हो चुके हैं गुजरात के, तो आप लोगों को खुद को तो ट्रस्ट है नहीं कि सीएम चेंज हो रहे हैं, तो आप पब्लिक पे कैसे वो कर सकते हैं? एक सीएम बदला है। अब पॉइंट है कि पिछले 6 साल के अंदर 3 सीएम बदले। जब आप इस बात, हाँ, देखिए, आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, अपने सीएम पे भरोसा नहीं है। मैं इस पे बात रखता हूँ। देखिए, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में, कृपया मैं बात रखूं अपनी, या आप ही रख दीजिए, आपके पास तो एक ही नेता है, उसको तो छोड़ नहीं पा रहे। खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया, घूम रहे भारत जोड़ो में उनके पीछे घूम रहे। सर मैं बोल दूं, आप छोड़ के क्या तरीका है भाई? मुझसे, मैंने जितनी राजनीति की है उससे डबल उम्र है उनकी, पर फिर भी बीच में बोल, हमारे तरफ से कल फिर आओगे, कल फिर हमारे जितने मेरी उम्र नहीं है उससे डबल है। कांग्रेस में थे, इसी बीजेपी के लिए क्या क्या कहते थे। अरे भाई, तब तक तो कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। कांग्रेस तो विलुप्ति की ओर चली है, एक डोडो और एक कांग्रेस, दोनों विलुप्ति की ओर है भाई। कहां जाएंगे? पार्ट 1 बेस होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, बेटी का ईस्ट इंडिया ईस्ट। चलिए, मेरे को समय यही समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, गुड नाइट।